नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उमरिया में भालू ने महिला पर प्राणघातक हमला करते हुए महिला को गंभीर घायल कर दिया। पूरा मामला बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पतौर रेंज का सामने आया है। महुआ बीनने गई महिला रानी सिंह भालू के वार से गंभीर घायल हो गई। वहीं मौके पर पहुंचे वन रक्षक नरेंद्र सिंह की मदद से महिला को मानपुर अस्पताल भेजा गया। लॉकडाउन को हल्के में लेने के बाद समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित कर शासन प्रशासन के उच्च अधिकारी को अवगत कराने पर लॉकडाउन में सख्ती देखने को मिली है। बता दें कि उज्जैन जिले के तराना में पुलिस कर्मियों ने लॉकडाउन को हल्के में ले रखा था, जिसके बाद आला अधिकारी को अवगत कराने पर स्थानीय पुलिसकर्मी एक्शन मोड में आए हैं। यह पूरा मामला तराना के गाँव कायथा का सामने आया है, जहाँ शुरुआत से ही लॉकडाउन का सख्ती से पालन नहीं कराया जा रहा था। आपको जानकारी में होगा कि एक मेडिकल स्टोर पे जो थे उनका है, उनकी रिपोर्ट आना है जी। तो उसको सब चीज़ों को देखते हुए हमको पूरी तरह से मानसिक रूप से तैयार रहना आवश्यक है जी। अगर मान लो इसको अगर पूरी तरह ब्लॉक करना पड़ा तो उसकी व्यवस्था बनाना जरूरी थी, इसलिए कर रहे हैं। हालांकि जो ऐसी संभावना है कि वो पॉजिटिव नहीं है जी, लेकिन हम ये मान के चले कि वो है तो फिर हमको क्या करना है जी। तो उसके लिए हमने तैयारी की और अब आज से भैरूपुरा पे भी चेकिंग पॉइंट लगा दिया है जी। उज्जैन से आने वाली कोई भी गाड़ी अब कायथा में नहीं आएगी जी। अगर उसको उज्जैन जाना है तो जा भी नहीं सकता, आ भी नहीं सकता। सिर्फ मेडिकल पर्पज से जो जा रहे होंगे जी, या कोई विशेष परिस्थिति जिनकी अनुमति होगी जी, बिना अनुमति के कोई भी अब उस भैरूपुरा से कायथा के अंदर नहीं आएगा। सामान्य दौरा था उनका, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा बिजी हैं, लेकिन उनको कुछ दिशा निर्देश देना आवश्यक थे तो वो आए थे यहाँ पे और उन्होंने देखा है। हमने क्या 3 जगह नए, तीनों थाने पे एक नया पॉइंट बनाया है, तो उनको उसकी जानकारी भी देना थी, उनको जगह भी दिखाना थी। तो आके उन्होंने भी विजिट किया और उसको फाइनल किया। उज्जैन कलेक्टर शशांक मिश्र ने वीडियो जारी करते हुए डायबिटीज और हाइपरटेंशन के मरीजों से अपील की है कि कोरोना वायरस के लक्षणों को नज़रअंदाज ना करें। डायबिटीज और हाइपरटेंशन की बीमारी है तो वे सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ होने के लक्षणों को नज़रअंदाज ना करें। तुरंत इसकी सूचना कंट्रोल रूम 104 पर दें अथवा नज़दीक के अस्पताल में जाकर अपना परीक्षण करवाएं। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस ऐसे लोगों पर ज़्यादा प्रभाव डालता है, इसलिए कोरोना वायरस के लक्षणों की अनदेखी ना करें, अपनी जांच करवाएं और संक्रमण से बचें। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कोरोना के जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है वो उन केसेस में पड़ता है जो कोमॉर्बिडिटी से परेशान रहते हैं, जिनको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जैसी समस्याएं हैं। उनके अंदर कोरोना के अगर लक्षण होते हैं तो उनमें इफेक्ट ज़्यादा आता है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि भले ही आप किसी कोमॉर्बिडिटी जैसे डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन से पीड़ित हों, लेकिन अगर उसमें आपको हल्का सा भी लक्षण लग रहा हो कि आपको खांसी आई या बुखार आया या आपकी सांस फूल रही है, कृपया तत्काल आप सूचित करें, क्योंकि कोमॉर्बिडिटी की वजह से ऐसे केसेस में डेथ ज़्यादा संभावना रहती है। तो हमको उसको जल्द से जल्द ट्रैक करना है, जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करना है, जिससे कि हम आगे क्यूरेटिव एक्शन ले सकें। कृपया तत्काल प्रशासन को सूचित करें। धन्यवाद। कोरोना संकट को दूर करने के लिए हिंदू मुस्लिम के अबोधों ने एकता और अमन शांति का संदेश देते हुए दुआ मांगी। कोरोना का संकट जल्द से जल्द खत्म हो जाए और देश व प्रदेश में फिर से खुशियां लौट आएं। बता दें कि उज्जैन जिले के घटिया तहसील में एकता का परिचय देते हुए यह कोरोना संकट के दूर होने की दुआ मांगी गई है। अभी तो मैं छोटा हूँ, इसलिए रोजे तो नहीं रख सकता, पर मैं नमाज पाबंदी से पढ़ रहा हूँ। कोरोना वायरस की वजह से मस्जिदें बंद है, इसलिए ऊपर वाले से मेरी यही दुआ होगी कि कोरोना वायरस को जल्द से जल्द ख़त्म कर दे और ये जो भी बीमारी चल रही है सबको ठीक कर दे। इसका और छुट्टियाँ भी पड़ गई, स्कूल की परीक्षा सब हो गई और गर्मी की छुट्टी भी पड़ गई, पर हम हर साल नाना के यहाँ छुट्टी बनाने जाते हैं। इस बार जा भी नहीं पाए लॉकडाउन की वजह से ना, हम घर में ही कैद हो गए। साक्षी रावत, KG फर्स्ट। नाना के घर पे ही पापा के साथ पूजा करते हैं हम तो। अच्छा, घर पे ही पापा के साथ पूजा करते हो? हाँ। तो फिर बाहर जाना होता है कि नहीं? बाहर जाते हो कि नहीं यहाँ से, घर से? लॉकडाउन में बाहर नहीं जाते।
क्यों नहीं गए? पापा ने तो घर में ही कैद करके रखा। मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश की जनता की स्वास्थ्य की चिंता करते हुए आमजन से अपील की है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सर्दी जुकाम को लेकर आमजन लापरवाही न बरतने को लेकर अपील की। साथ ही कहा कि कोरोना ठीक हो सकता है, यह कोई मारक रोग नहीं है, इससे डरे नहीं, इसका डटकर सामना करें और इससे लड़े। वहीं आगे बोलते हुए कहा कि जांच के लिए स्वप्रेरणा से जाएं, हमें इसे फैलने से रोकना है। देखिए, ये मैं आपसे प्रार्थना करूं, मध्य प्रदेश में अधिकांश जिलों में गया इंदौर से है और इंदौर में आया जमातियों से है। बहुत सरल सी बात है। वो ऐसा नहीं है कि वो पकड़ में आई नहीं है। जैसे अब टीकमगढ़ में पहुंचा, वो इंदौर से गुना आया, गुना से साइकिल से टीकमगढ़ चला गया, ऐसे टीकमगढ़ चला गया ना, शहडोल चला गया। ये इस तरह से जा रहे हैं। जितनी सरकार को सावधानी रखनी चाहिए हम रख रहे हैं। जैसे अभी बताया कि मजदूर बुला भी रहे हैं, लेकिन 3-3 जगह पॉइंटों पे जांच कर रहे हैं। पर ये संक्रमण इस तरह का है, ये जीव इस तरह का है कि जब तक इसका वैक्सीन पैदा नहीं होता है तब तक हमें लाइफ स्टाइल में इसको लेना चाहिए। ऐसी मैंने आज प्रार्थना प्रदेश से की है। इसको अपनी लाइफ स्टाइल में लो। ये बीमारी ऐसी नहीं है। अगर सपोर्टिंग आपने अपने जो बीमारी है, अपनी डायबिटीज़ को आपने बैलेंस में रखा हुआ है, हार्ट को, किडनी को, इनको आपने अगर स्वस्थ है, आपको बीमारी है और आप उनको नियंत्रण में रखे हुए, तो ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैंने कहा ना कि ये रोग इस तरह का है कि ये जहाँ सिम्टम दिखाई दे रहे हैं और जिस पे सिम्टम नहीं दिखा रही दे रहे हैं उस पे भी हो सकता है। ये वायरस इस टेबल पे भी से भी 12 घंटे जिंदा रह सकता है। तो ये फैले नहीं, क्योंकि ये इतनी तेज फैलता है तो पूरा परिवार प्रभावित हो जाता है। तो इसमें लॉकडाउन बढ़ाने के पीछे मंशा सिर्फ इतनी है कि इस चक्र को तोड़ेंगे हम, यही इसका इलाज है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर खबर, हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज। घर पर रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए। अभी कोरोना से जंग जारी है।